आज का मन्ना, कलीसिया कैसे महिमा में बनता है। बाइबल की आयतें, इफिसियों 5:27, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कुलुस्सियों 1:27। महिमा का मूल्य क्या है? कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। सेवकाई के वचन, हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि मसीह कलीसिया को अपने सामने महिमा में कलीसिया के रूप में कैसे उपस्थित करेगा। जब मैं युवा था तब मैंने सोचा था कि मसीह केवल स्वर्ग में है और कलीसिया धरती पर है। इस अवधारणा के अनुसार मसीह स्वर्ग में बहुत दूर है और हम धरती पर अपने आप को उसके सामने पेश किया जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह एक प्राकृतिक अवधारणा है जो मसीह को कुछ ज्यादा ही वस्तुपरक बनाती है। परमेश्वर अपनी व्यवस्था में हमारे भीतर मसीह को कार्यान्वित कर रहा है। अंततः मसीह सिर्फ वस्तुपरक तरीके से आकर नहीं, बल्कि हमारे भीतर विकसित होते हुए और फिर हमसे बाहर आते हुए अपने सामने महिमा में कलीसिया को प्रस्तुत करेगा। धार्मिक अवधारणा के विपरीत हमारा महिमा मंडन अचानक होने वाली घटना नहीं होगी, बल्कि ये धीरे धीरे घटित होगा जब मसीह हमारे भीतर विकसित होगा और स्वयं से हमें पूरी तरह भर देगा। मसीह हमें महिमामंडित करते हैं क्योंकि वो हमें थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। हमारे भीतर महिमा के रूप में हम सभी को मसीह द्वारा खाए जाने, निगले जाने, पचाए जाने की आवश्यकता है। हमारे भीतर मसीह न केवल हमारे जीवन और हमारे व्यक्तित्व के रूप में है, बल्कि परमेश्वर की महिमा के रूप में भी है। हम महिमामंडन के उदाहरण के रूप में एक बदसूरत तितली कीट के एक सुंदर तितली में रूपांतरण का उपयोग कर सकते हैं। एक तितली कीट अचानक उस पर उतरने वाली सुंदरता से तुरंत तितली में परिवर्तित नहीं हो जाता है और जो उसे ढंक लेता है। नहीं, तितली की सुंदरता तितली कीट के जीवन में निहित है। जैसे जैसे इस जीवन का नियम तितली कीट के भीतर कार्य करता है, तितली कीट धीरे धीरे तितली में परिवर्तित होता जाता है। जैसे जैसे ये प्रक्रिया होती है, तितली की सुंदरता तितली कीट की बदसूरती को निगल जाती है। आमीन।